भाई बिस्मा कहाँ रह गई बच्चों? मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है और मैं शुरू करूं अगर बिस्मा को देर है आने में। मुझे बताओ अरीशा और सामिया, आप दोनों को समझ आया बेटा मैं क्या बता रहा हूँ? जी सर। रिलेशन बता रहा हूँ, रिलेशन। जब रिलेशन हमें समझ आ जाएगा ना एक बार तो फिर गलती नहीं होगी अल्लाह के हुक्म से। सिंपल सी बात है, न्यूमरेटर बढ़ता है तो रेशो बढ़ता है, न्यूमरेटर कम होता है तो रेशो कम होता है। और जब डिनोमिनेटर बढ़ता है तो रेशो कम होता है, और जब डिनोमिनेटर कम होता है तो रेशो बढ़ता है। अपोजिट है। सही है। अच्छा, अब मुझे बताओ ना इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, करंट एसेट पे क्या फर्क पड़ा बताओ? करंट एसिड डिक्रीज हुए ना। करंट एसेट 6,000। डिक्रीज हुए, करंट एसेट डिक्रीज हुए तो करंट रेशो भी। डिक्रीज हुआ। और क्योंकि अच्छा, अब क्विक रेशो के बारे में जरा संभल के बात करनी पड़ेगी। क्विक रेशो पे जरा संभल के बात करनी है, आप दिमागी तौर पे इसको समझ जाएं तो फिर मैं क्विक रेशो बात करूं। बिस्मा और सामिया दोनों एग्री करती हैं कि करंट एसेट का डिक्रीज करंट रेशो को भी करेगा कम। कम। बिल्कुल सही है। लेकिन यानी ये एक एक चीज पे हमने इफेक्ट देख लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये कि सवाल के रिक्वायरमेंट में लिखा इंडिकेट द इफेक्ट इंक्रीज डिक्रीज नो चेंज ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन ऑन करंट रेशियो एंड एसेट टेस्ट रेशियो। तो भाई हम इस तरह से बनाएंगे टेबल ना, अगर हम इसको सॉल्यूशन बनाएं तो कुछ इस तरह का सॉल्यूशन बनाएंगे। हम लिखेंगे ट्रांजैक्शन नंबर और हम बना देंगे जनाब जनाब अली करंट रेशो, और दूसरा है प्यारे बच्चों क्विक रेशो। और हम कहेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 1 के मुताबिक करंट रेशो क्या हुआ प्यारे बच्चों? कम हुआ। डिक्रीज। क्योंकि करंट एसेट बढ़े 30,000 से कम हुए 36,000। 36,000 36,000। से। तो करंट एसेट में नेट आया क्या? 6,000। नेट क्या 6,000 क्या? डिक्रीज हुए। तो डिक्रीज। करंट रेशो भी हो गया। डिक्रीज। लेकिन बेटा क्विक रेशो के लिए बहुत संभल के चलना पड़ेगा। क्यों सर? आओ बताओ, क्या इन्वेंट्री क्विक रेशो का हिस्सा है? पहले तो इस बात का जवाब दो। नो नो सर। सर। तो इसका मतलब है इन्वेंट्री ने क्विक रेशो पर तो करंट यानी ये क्योंकि क्विक एसेट का हिस्सा नहीं है तो क्विक एसेट पे कोई फर्क, नहीं नहीं पड़ेगा। पड़ा। लेकिन अकाउंट रिसीवेबल क्विक एसेट का हिस्सा है या नहीं? है। तो इसका मतलब है अब सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल का इंक्रीज क्विक एसेट्स को बढ़ाएगा। पढ़ाएगा। वेरी गुड। तो क्विक एसेट बढ़ेंगे तो इसका मतलब है क्विक एसेट का बढ़ना। क्विक रेशो का फॉर्मूला याद है या बताऊं? कोई कैसे डिवाइडेड बाय करंट एसेट लायबिलिटी। डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। सही है, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो क्विक एसेट पे क्या फर्क पड़ रहा है बताओ? बढ़ रहे हैं कुल से। बढ़ रहे हैं। कितने से बढ़ रहे हैं? 30,000। 30,000। एसिड बढ़ेंगे तो क्विक रेशो भी बढ़ेगा। 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 नहीं समझ आया तो बताओ अब। आगे आगे सर। सर। बस तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा क्या, करंट इंक्रीज। रेशो इंक्रीज। इंक्रीज। बताओ समझ आया ईमानदारी से? यस सर। यस सर। ये ट्रांजेक्शन हुई है, एक दो और करेंगे तो हो सकता है इफाका हो जाए इंशाल्लाह। डिक्लेयर अ कैश डिविडेंड रुपीज 1,20,000 क्या अनाउंस किया बोलो? कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, दो लड़कियां, सॉरी अबे सामिया चली गई, हाँ लाइट चली गई होगी उसकी। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, और वो ये है कि आपको ट्रांजैक्शन पढ़ के उसकी एंट्री बनानी नहीं आती तो जिंदगी गुजर नहीं सकती ऐसे। तो बताओ डिक्लेयर कैश डिविडेंड की एंट्री क्या बनती है? रिटर्न अर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेबल क्रेडिट। यस, रिटेन अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेबल क्रेडिट। रिटेन अर्निंग अकाउंट की नेचर। शेयर शेयर होल्डर होल्डर इक्विटी। इक्विटी। तो इसका मतलब है ना करंट एसेट पे फर्क पड़ेगा ना कोई एसेट पे फर्क पड़ेगा। एग्री? यस यस सर। सर।
लेकिन डिविडेंड पेबल होता है हमारी लाइबिलिटी liability लाइबिलिटी में हो रहा है। इजाफा इजाफा लाइबिलिटी बढ़े तो इसका मतलब है करंट रेशो। बढ़ रहा है। जूते मारूंगा मैं तुम्हारी रीशा, नींद में हो तुम। करंट करंट लाइबिलिटी रेशो कम होगा करंट कम हो रहा लाइबिलिटी है, बढ़ेगी तो करंट रेशो बढ़ेगा, ये तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं कम होगा। होगा। हाँ, सो गई थी ना तुम। और कोई की रेशो भी क्या होगा? कम होगा क्यों? क्योंकि हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। और लाइबिलिटी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। अल्लाह अकबर। लाइबिलिटी बढ़ रही है पठान, लाइबिलिटी बढ़ रही है। जब तू डिविडेंड अनाउंस करेगी तो कंपनी की लाइबिलिटी में होगा इजाफा इजाफा इजाफा। तो लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्विक रेशो कम होगा ना मेरा बेटा। यस सर। बस इसीलिए ये लिखा है। अभी दिमाग चलना शुरू हुआ या बंद हो रहा है मजीद? खुदा ना खास्ता। अभी भी कंफर्टेबल नहीं हो अरीशा? सर अब आ रहा है समझ, थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है। अच्छा, बना के दिखाऊं सिचुएशन इसकी? अभी तो नहीं सर समझ आ गया। अच्छा, जैसे अभी मैंने इसकी सिचुएशन बनाई थी ये वाली, आप बोलोगे तो मैं इसकी भी बना दूंगा, मसला थोड़ी है। चलो थर्ड पॉइंट पढ़ें फिर बिस्मा। यस सर। चलो अब बिस्मा यस बताओ। सर चलो बिस्मा थर्ड पॉइंट तुम पढ़ो। पेड अकाउंट पेबल 60,000 एंट्री सुनाओ मेरा बेटा। अकाउंट पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट 60,000 से तो इसका मतलब है अकाउंट पे बिल क्या है हमारी? लाइबिलिटी और ये लाइबिलिटी कम हो रही है लाइबिलिटी हो रही है कम कम लाइबिलिटी कम होगी तो करंट रेशो बढ़ेगा। बढ़ेगा लेकिन दूसरा अकाउंट किस चीज का है? कैश का कैश कैश। का कैश हो रहा है, ब- कम हो रहा है कम कैश हो रहा है। कम हो रहा है तो करंट एसेट हो रहे हैं कम। करंट एसेट होंगे कम तो करंट रेशो भी होगा। कम कम यानी लाइबिलिटी ने कम करके करंट रेशो को बढ़ाया और करंट एसेट ने कम करके करंट रेशो को कम कर दिया कम कर दिया। मुश्किल है काफी। नो सर हरीशा से पूछो, जिंदा है वो दिमागी तौर पे? यस सर। चलो अल्लाह करे तुम सच बोल रही हो। अरे मेरा बच्चा यूं समझ लेना भाई। एंट्री लिख दूं क्या? अकाउंट पे बिल डेबिट और कैश नहीं क्रेडिट। सर आती है। अकाउंट पे बिल के नेचर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हो रही है कम। लाइबिलिटी कम होगी तो करंट रेशो बढ़ेगा क्योंकि अपोजिट रिलेशन है। और कैश भी हो रहा है कम। लाइबिलिटी बढ़ रही है तो करंट रेशो हो रहा है कम। और कैश कम हो रहा है तो कैश की नेचर है एसेट। एसेट कम हो तो करंट रेशो भी होगा कम। लाइबिलिटी का कम होना करंट रेशो को बढ़ाता है और करंट एसेट का कम होना करंट रेशो को कम करता है। काम करता है इसका मतलब है जितने से करंट रेशो बढ़ा उतने से करंट रेशो कम हो जाएगा तो क्या करूं? डिक्रीज 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 है। डिक्रीज सर नो चेंज क्यों लिखेंगे तुम ही बताओगी क्यों लिखे। दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि हमने लाइबिलिटी भी उतनी पे की और कैश भी उतना ही पे किया है। जाग गए भाई, हरीशा जाग गई। बिस्मा तुम सो जाओ। चलो। हाँ ना। सही सर समझ में आ गया अरे बेटा, जितने से करंट एसेट हुए कम उतने से करंट लायबिलिटी भी तो हुई है कम। कम मसला यह है कि करंट एसेट ने कम करके करंट रेशो को कम किया, करंट लायबिलिटी ने कम होके करंट रेशो को कम कर दिया बढ़ा दिया। करंट लायबिलिटी कम होती है, करंट रेशो बढ़ता है। अब समझ आएगी तुम लोगों को। अपोजिट रिलेशन है। मेरा ख्याल है मैं लिख दूं नो सर करंट एसेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट रेशो। डायरेक्ट इसका मतलब है करंट एसेट करंट एसेट करंट एसेट इंक्रीज करंट रेशो ऑल्सो इंक्रीज। रट्टे लगा लो तुम लोग, ताबीज बना देता हूँ तुम्हें मैं।
और इसका मतलब है करंट एसेट डिक्रीज करंट रेशो ऑल्सो जी जी। अभी एक और करंट लायबिलिटी के बारे में भी लिखूं, बोलो तो। नो सर। तो करंट लायबिलिटी के बारे में क्या ख्याल है आपका? करंट लायबिलिटी जब कम होगी तो रेशो बढ़ेगा और जब बढ़ेगी तो रेशो कम हो जाएगा। बस, तो हमने अकाउंट पेबल को पे किया, करंट लायबिलिटी क्या हुई? कम हो गई। कम करंट हो गई, लायबिलिटी कम हुई तो करंट रेशो बढ़ गया। बढ़ गया। क्यों भाई बिस्मा? यस सर। हमारी बैटरी खत्म हो गई है बिस्मा। अबे करंट लायबिलिटी कम हुई तो करंट रेशो, बढ़ गया। और करंट एसेट कम हुआ तो करंट रेशो कम हो गया। कम हो गया। तो जितने से करंट रेशो बढ़ा उतने से करंट रेशो कम भी हो गया। कम भी हो गया। करंट रेशो पे कोई फर्क नहीं नहीं पड़ा। पड़ा। अच्छा। और कैश कौन सा एसेट होता है बताना? कोई कैसेट। कोई कैसे तो इसका मतलब है कोई एसेट भी हुए कम। और कम करंट लायबिलिटी भी हुई कम कम। कम। करंट लायबिलिटी ने कम करके क्विक रेशो को बढ़ाया और क्विक एसेट ने कम होके क्विक रेशो को कम किया। कम कर दिया। कम किया। तो इसका मतलब है जितने से करंट क्विक एसेट कम हुए उतने से करंट लायबिलिटी कम हुई। सेम अमाउंट है, तो इसका मतलब है क्विक रेशो पर भी कोई चेंज नहीं आया। नहीं पाया। सोच लो बिस्मा। बेटा अब मुझे लग रहा है तुम नॉर्मल नहीं रही, सच सच बताओ। सर हाँ बोलो, बोलो शाबाश। नहीं, कोई भी फर्क नहीं पड़ा ना कोई रेशो पर भी, हाँ ना, तो क्योंकि नो। हमारी लायबिलिटी भी उतनी से कम हुई और कैश भी उतने से ही कम हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो अगली ट्रांजेक्शन बताओगी बिस्मा? यस सर। सुनाओ। परचेज गुड्स ऑन अकाउंट 45,000। बताओ। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट 45,000। अब ट्रांजैक्शन का इफेक्ट सोचो बहुत ध्यान से। करंट एसेट बढ़ रहा है और लायबिलिटी भी बढ़ रही है। वेरी गुड, लेकिन गौर से देखो करंट एसेट क्या कह रही हो, बढ़ रहा है, और करंट लायबिलिटी भी बढ़ रही है। बढ़ रही है। अब देखो क्या होगा इफेक्ट। शाबाश, एक एक करके बोलो, एक एक करके बिस्मा, एक एक करके बोलो। सर बोलो बोलो सर बेफिक्र बोलो भाई, गलत बोलोगे ना ज्यादा से ज्यादा और क्या होगा, कोई बात नहीं, बोलो। शाबाश। सर करंट रेशो पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारी लायबिलिटी भी उतनी से ही कम हो रही है और एसेट उतने से ही बढ़ रहा है। आज लायबिलिटी कम नहीं हो रही, लायबिलिटी बढ़ रही है। ओह हाँ सॉरी। लायबिलिटी बढ़ रही है और करंट एसेट कम हो रहा है। इसमें एक एक जुमला करके बोलो, बोल लोगे सही। जवाब सही दिया लेकिन तुम कंफ्यूज हो रही हो। सर करंट एसेट बढ़ रहा है एसिड बढ़ रहा है तो और करंट रेशो, कम होगा। हाय हाय मैं कहाँ जाऊँ खुदा। नहीं नहीं नहीं, बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा। हाँ ना, करंट एसिड मर्चेंडाइज आ रही है, करंट एसिड बढ़ रहे हैं, करंट एसिड बढ़ रहे हैं, करंट रेशो बढ़ रहा है। और लायबिलिटीज बढ़ रही है तो रेशो कम होगा। लायबिलिटी बढ़ रही है तो रेशो कम हो रहा है, तो जितने से बढ़ रहा है उतने से कम हो कम रहा भी है हो रहा है। तो क्या लिखूं? तो नो चेंज। नो चेंज। अब यहाँ पे ध्यान से तुम ही बताओगी बिस्मा। सर कोई कैसे पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेरी गुड, कोई एसिड पे कोई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तुम नॉर्मल हुई थोड़ी। कोई एसिड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन करंट लेकिन लायबिलिटी लायबिलिटी पे पड़ेगा। पे पड़ेगा। लायबिलिटी क्या हुई? बढ़ गई। करंट बढ़ गई। लायबिलिटी बढ़ी तो क्विक रेशो कम हो गया। कम हो गया। लिख दूं यहाँ पे? डिक्रीज। डिक्रीज। शुक्रिया। इतना सस्पेंस किस बात का है रीशा? है, तुम लोग शुक्र करो सामने नहीं हो, जूते पड़ते हो ना तुम लोगों को। चलो अब बताओ अगला पॉइंट। चलो अरीशा अब तुम दिमाग चलाओ, बहुत चला लिया बिस्मा ने, बेचारी का दिमाग में जंग लग जाएगा इतना चला चला के। issues additional shares of rupees 45 lakh 45,000। खुदा की कसम तुम तो बहुत नींद में हो भाई, मुझसे भी ज्यादा नींद में हो तुम। 4,50,000। शुक्रिया।
चलो, अब एडिशनल हो या बोनस हो, दे तो क्या रहे हैं, शेयर्स। और शेयर फ्री में तो नहीं दे रहे। यहाँ ये तो नहीं लिखा बोनस शेयर दे रहे हैं। बोनस शेयर या स्टॉक डिविडेंड वाले शेयर होते तो हम कहते भाई हमने शेयर्स मुनाफे में शेयर दिए, मुनाफा नहीं है। तो कह रहा है शेयर इशू किए हैं, तो हमारे पास क्या आया होगा, वादा। वादा आया होगा। तौबा तौबा, वादा आया होगा। अरे अल्लाह माफ करे, सेकंड ईयर भूल गई। सर हमने शेयर से इशू किए हैं तो हम वो उनको तो हमारे पास वो कैश कैश आया होगा ना। कैश भी कह सकती हो, वैसे पैसे कहाँ आते हैं शेयर इशू करते हैं तो, रिटेन रिटेन अर्निंग अर्निंग में। में। बैंक में आते हैं, जहरीली औरतों, बैंक में आते हैं पैसे। क्या हो गया, रिटेन अर्निंग में पैसे कहाँ से आ गए, रिटेन अर्निंग में तो प्रॉफिट होता है कंपनी का। जब हम शेयर इशू करेंगे आवाम को तो क्या रिटेन अर्निंग में लोग पैसे डालेंगे लाके, चंदा हो रहा है क्या यस मस्जिद में। सर। अबे बैंक में पैसे आएंगे ना, और हम यस सर। लोगों को बनाएंगे शेयर्स का। मालिक। ओनर। तो किस चीज पे फर्क पड़ा, जिससे पूछता हूँ उसकी याददाश्त चली जाती है अच्छे खास। शेयर होल्डर इक्विटी पे। जब बिस्मा का शेयर नाम लो होल्डर। अरीशा ढीली पड़ जाती है, अरीशा का नाम लो बिस्मा। अजीब मजाक क्या हुआ तुम दोनों ने, बताओ भाई अरीशा, किस पे फर्क पड़ा, शेयर होल्डर इक्विटी पे। बस। और करंट एसेट पे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इन फॉर्मूलों में कौन सी चीज इन्वॉल्व है, करंट एसेट। तो बताओ अब शेयर क्या होल्डर हुआ, इक्विटी अब बोलो क्या हुआ, करंट एसेट क्या हुए। बढ़ रहा है तो रेशो भी बढ़ बढ़ जाएगा। रहा है। शुक्रिया। अब बिस्मा से नहीं पूछा ना, इसलिए इनका दिमाग चल रहा है। और जैसे ही बिस्मा से पूछूंगा इनकी बैटरी बंद हो जाएगी और उनकी ऑन हो जाएगी मैडम की। चलो क्विक रेशो के बारे में बताओ, क्विक रेशो भी बढ़ इंक्रीज। रहा है। उसको बताने देना। हाँ, सर इंक्रीज होगा। कैसे, क्विक रेशियो बढ़ रहा है ना। अच्छा कौन बढ़ा रहा है, तुम बढ़ा रही हो। सर हमने वो शेयर्स इशू किया था, हमारे किस हमारे पे पास कैश आया ना। कैश आया, तो कैश हमारा कोई एसेट भी होता है ना, यस सर। इसलिए इंक्रीज हुआ। और कैश इंक्रीज का मतलब कोई एसेट इंक्रीज, और कोई एसेट इंक्रीज का मतलब कोई रेशो भी रेशियो इंक्रीज। भी इंक्रीज हुआ। शुक्रिया। 6 पॉइंट। अब कोई भी बता दे भाई, मैं नहीं पूछ रहा, जिससे पूछता हूँ वो ढीला पड़ जाता है। आधा आधा करके बता दो तुम दोनों। हमने वो वादा मिटाया है। वादा मिटाया है, हाँ तो 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 लाइबिलिटी अलाउंस वो अकाउंट अलाउंस रिसीवेबल फॉर हमारे। बैड डेट्स डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट ये तो एंट्री बता दी आपने, 90,000। वेरी गुड। ये तो आपने एंट्री बता दी, अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 9,000 रुपीज। अब इस एंट्री से उससे 9 क्या फर्क पड़ा होगा, करंट एसेट पे फर्क पड़ा है ना। क्या फर्क पड़ा, करंट एसेट कम हो रहा है। करंट एसेट कम हो गया, कैसे यस समझाना सर। था। अकाउंट रिसीवेबल हमारा कम हो रहा है ना, हमने मिटा दिया। तो बेटे अकाउंट रिसीवेबल कितने से कम हो रहा है, 9,000 से। 9,000 से। और ये 9,000 रुपए आपने कहाँ रखे हुए थे, अलाउंस फॉर बैड बैड डेट्स डेट में। अलाउंस फॉर बैड डेट। अलाउंस और बैड डेट्स की नेचर क्या होती है, कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा एसेट। एसेट। तो आप ये भी तो देखें साथ साथ कि अलाउंस और बैड डेट्स भी तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है। तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स नो और, इफेक्ट, नो इफेक्ट आएगा, दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। जी हाँ शुक्रिया। लेकिन अब बिस्मा को कौन समझाएगा ये बात, मैं ही सर समझाऊं, आ गई समझ में। कैसे आई समझाओ। अलाउंस फॉर बैड डेट भी कम हो रहा है और अकाउंट रिसीवेबल भी कम हो रहा है। बेसिकली मैं, अगर आप मेरी बात पे गौर करें ना, बिल्कुल सही कह रही हो बिस्मा तुम, लेकिन अगर आप मेरी बात पे गौर करें, मैं समझाने के लिए जुमला अदा कर रहा हूं। कॉन्ट्रा एसेट इज जस्ट लाइक लाइबिलिटी, एग्री और नॉट। यस सर। अकाउंट रिसीवेबल कम हो रहा है, करंट एसेट कम हो रहे हैं, और कॉन्ट्रा एसेट कम हो रहा है, लाइबिलिटी कम हो रही है। लाइबिलिटी कम होती है, करंट रेशो बढ़ता है। करंट एसेट कम होता है, करंट रेशो कम होता है। इसका मतलब है नो इफेक्ट होना चाहिए, जो कि बहुत जल्दी से बताया अरीशा ने, क्योंकि इस बार पूछा नहीं था ना उससे मैंने। और बिस्मा तुम अगर कंफ्यूज हो तो मैं 2 बार और बता सकता हूँ बेटे, बोलो। नो सर समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
नो चेंज। और इसके बारे में क्या ख्याल है? नो चेंज ही आएगा। शुक्रिया। 7 पॉइंट। चलो प्यारे बच्चों और बोलो। एक्वायर्ड प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर कैश हाँ 2,40,000। हाँ, ये मैं बता दूं? सर ये तो फिक्स्ड एसेट है ना, लेकिन कैश पे असर पड़ेगा। कैश पे है तो करंट ऐसे। मैंने कहा कुछ मैं भी बता दूं यार, आप लोगों ने सब बताया इतनी मेहनत से, तो मैं भी तो कुछ बताऊं अपने पास से। मैंने डायरेक्ट जवाब लिख दिए, कैश कम हो रहा है तो करंट रेशो भी कम हो रहा है और क्विक रेशो भी कम हो रहा कम हो रहा कम है। हो रहा है। और प्लांट एंड इक्विपमेंट हमारा नॉन करंट एसेट है, उससे हमारे फॉर्मूलाज का ताल्लुक नहीं है। नहीं है। नहीं है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगर आप चाहती हैं तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, या वो वाला भी मेरी प्रेजेंस में ही करना है, जैसे आपकी बेहतरीन मर्जी हो, बताएं। सर कर लेंगे, अगर फिर बाद में तो मैच नहीं कर हुआ तो लेंगे। फिर आप बता देंगे आपको। देख लें अब, क्योंकि एमन भी नहीं है और वो 2007 का है ना? यस 2007 बाकी है। तो आप देख लें कुछ ट्रांजैक्शन अगर करना चाहें, क्योंकि वो दोनों भी नहीं है। नया चैप्टर शुरू करना है तो नया शुरू कर देता हूँ, जैसे आप लोग बोलें, आपकी मर्जी, डिसीजन आपका। सर लिक्विड एसिड कौन सा होते हैं? लिक्विड एसिड मेरा बच्चा क्विक एसिड, वैसे तो करंट एसिड को लिक्विड एसिड कहते हैं, ठीक है? क्या बोला? लिक्विड एसिड क्विक करंट एसिड को कहते हैं। लेकिन वो अगर कहे हाईली लिक्विड एसिड तो इसका मतलब है क्विक एसिड या सुपर क्विक एसिड की बात कर रहे हैं, ठीक है? जनरली लिक्विड एसिड हम कहते हैं करंट एसिड को, सही है? जी सर। और मसलन अब उसने अगर आपसे करंट रेशो ऑलरेडी पूछा हुआ है और वो लिक्विडिटी रेशो का पूछ रहा है, जैसे आप याद करें, याद क्या करें, मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मेरे पास इस वक्त नहीं, अभी मेरे पास फाइल खुली भी नहीं है। आप याद करें, हमने आपको सबसे पहले जब ये चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने आपको चीज़ों के नाम बताए थे, अगर आपको याद हो। ये रे, नहीं शीट खुल गई, मुबारक। यस सर। देखें बिस्मा, अभी याददाश्त वापस आएगी आपकी। याद आया कुछ? लिक्विडिटी रेशियो। जी, तो लिक्विडिटी रेशियो में लिक्विड एसिड की बात होगी और लिक्विड एसिड करंट एसिड होते हैं। लेकिन अगर उसने ऑलरेडी करंट रेशियो पूछा हुआ है तो फिर लिक्विड एसिड होंगे आपके क्विक एसिड्स, राइट? सर इसमें हमें कोई एसिड पूछा हुआ है, ऊपर गिवन भी है टोटल कोई एसिड लिख के। हाँ सही है। कौन सा सवाल है? सर ये 13 का प्राइवेट। 2014 प्राइवेट, 13 प्राइवेट। 13 प्राइवेट। क्वेश्चन नंबर, यस सर 5। टोटल करंट एसिड दिए में टोटल लिक्विड एसिड कंफर्म क्विक एसिड्स है, कंफर्म, सही है? 18,000 तो रुपए सर हम हाँ बोलो। जब हम कोई एसिड निकालेंगे तो इसको लिखेंगे। अरे ये क्विक एसिड ही तो है, टोटल लिक्विड एसिड क्विक एसिड है मेरा अच्छा बेटा। सही, मतलब सही, इसको डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटी से। हाँ, पहले फॉर्मूले के लिए वर्किंग कैपिटल के लिए करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, दूसरे फॉर्मूले के लिए अपना क्विक एसेट 8,100 ऊपर और करंट लायबिलिटी नीचे 9,000। फिर करंट रेशो के लिए करंट एसेट ऊपर 18,000 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी 9,000। समझ गई? जी सर। तो ये सवाल भी हो जाएगा। और बताओ इसके अलावा। और सर इसके अलावा एक मिनट। 2007 का सवाल देख लो अगर देखना है। अरीशा तुम क्या कर रही हो? सर 2007 के सवाल पे कुछ ट्रांजेक्शन तो सेम ही है जो अभी हमने पढ़ी है। अच्छा ठीक है। सर 2012 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 4B पूछना था। 12 रेगुलर का क्वेश्चन 4B, 12 रेगुलर क्वेश्चन 4B पे पहुंच गया। द एवरेज इन्वेंट्री ऑफ XY कंपनी एट कॉस्ट प्राइस इज ₹40,000। क्या दी हुई है मेरा बेटा ये? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वे यार कैसी बातें कर रही हो? कॉस्ट सर ये कॉस्ट प्राइस दी हुई है सही। किस चीज की मेरा बेटा? इन्वेंट्री की दी हुई है, एवरेज पूरा इन्वेंट्री की। एवरेज इन्वेंट्री, इसका मतलब एवरेज इन्वेंट्री खुद बता दी उसने। 40,000। एवरेज इन्वेंट्री कौन से फॉर्मूले में इस्तेमाल होती है मेरा बेटा?
इन्वेंट्री टर्नओवर। एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर के फॉर्मूला में यूज होती है। इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है मेरा बच्चा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो आप अगली लाइन पढ़ते हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ढूंढते हैं और रिक्वायर्ड वन पढ़ लो क्या लिखा है। व्हाट वाज द इन्वेंट्री टर्नओवर रेट। इसका मतलब है अगर मुझे क्या पता चल जाए बिस्मा? इन्वेंट्री टर्नओवर। नहीं पठान, वो तो मालूम करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वेरी गुड। अगर मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चल जाए तो मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रखूंगा न्यूमरेटर में और उसे डिवाइड कर दूंगा एवरेज इन्वेंट्री 40,000 से, तो मुझे इन्वेंट्री टर्नओवर रेट पता चल जाएगा। रेट पता चल जाएगा। और इन्वेंट्री टर्नओवर का जवाब डेज में आता है, याद रखना। किस में आता है मेरे बच्चों? डेज में। डेज में। तो बताओ। सर हम टाइम्स में निकालते हैं ना। नहीं मैंने गलत बोल दिया, मैंने कुछ और बोला सर ना। अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम्स में निकालते हैं ना, मैंने क्या फिर बोला? उसको डेज में कन्वर्ट करते हैं। हाँ मतलब वही आपने बोला हाँ क्या बोला, वही तो पूछ रहा हूँ। डेज में बोला था आपने। हाँ मतलब टाइम्स में निकाल के डेज में कन्वर्ट करते हैं। सही बोल रहे हो, आपका जवाब सही है। सही है मेरा बेटा। हम इन्वेंट्री टर्नओवर, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर, अकाउंट पेबल टर्नओवर और एसेट टर्नओवर, इन सब के जवाब टाइम्स में निकालते हैं, फिर उससे जिसमें भी कन्वर्ट करना चाहते हो करते हैं। तो चलो अब अगला सेंटेंस पढ़ रहा हूँ बिस्मा के लिए, ताकि CGS पता चल जाए। सेल 2011 की 20% अबव हुई है और टोटल कितने रुपए हुई है? 3 लाख। अब ये 20% अबव समझती हो? जी सर 20% ज्यादा हुई है। चल बे 20% ज्यादा हुई है, 20% ऊपर 20% से ज्यादा हुई है। 20% से ज्यादा नहीं हुई, 20% ऊपर रख के सेल किया हमने। यानी जितने का माल था उसे उतने का नहीं बेचा, उसमें कितने परसेंट ऊपर रखा? 20%। 20% ज्यादा रखा। हाँ तो इसका मतलब है जो अमाउंट लिखी है ये कितने परसेंट बनी? 100%। 100 कैसे बनी पे पठान? जब वो बोल रहा है कि इसमें हमने कितने परसेंट एक्स्ट्रा रखा, 20%। तो खुद ये 20% तो एक्स्ट्रा इसका रखा। मतलब है सामान की कॉस्ट कितनी होगी? 20% ज्यादा नहीं। 80%। क्यों 80%? किस खुशी में 80%? अबव का मतलब नहीं समझती आप? अबव का मतलब होता है ऊपर रखना। तो पहले ये तो बताओ कॉस्ट कितने परसेंट होगी? कंफ्यूज? 100%। हाँ अब जाहिर सी बात है बिस्मा को तो 100% होगी ना। नहीं 80 होगी बरीशा, अरे 80 होगी मेरा बेटा, है ना? तो तुक्का लगाया इसका मतलब है तुम लोगों ने, सही जवाब थोड़ी दिया। अरे भाई अबव का मतलब होता है कॉस्ट के ऊपर। तो इसका मतलब है पहले कॉस्ट की परसेंटेज डिसाइड करो, और जब किसी चीज की परसेंटेज ना पता हो तो कितनी होती है? 100%। तो इसका 100%। मतलब है कॉस्ट है 100% और उसमें 20% क्या शामिल हो रहा है? वो प्रॉफिट। अबव का मतलब है 20% सेल। प्रॉफिट शामिल। हाँ तो फिर जो अमाउंट बनेगी वो कितने परसेंट बनेगी? 120%। तो इसका मतलब है ये 3 लाख रुपए 120% है। सुना क्या बोला मैंने? यस सर। ये 3 लाख रुपए कितने 3 लाख 120% है। तो भाई आप, और 3 लाख अगर 120% है तो ये कितनी चीजों से मिलके बना है ये 3 लाख? 2 चीजों से, क्या क्या? कॉस्ट और सेल। कॉस्ट और प्रॉफिट। अरीशा अच्छा खासा बोलते बोलते कहाँ चली जाती हो? कॉस्ट और प्रॉफिट। प्रॉफिट तो कॉस्ट कितने परसेंट है? अभी अभी बोला। 100%। प्रॉफिट 100%। प्रॉफिट कितने परसेंट है? 20%। 20%। तो बस मुझे बताओ कॉस्ट की अमाउंट क्या होगी? 3,60,000। कॉस्ट सेल से भी नहीं ज्यादा आ रही है पठान। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है सही से। अल्लाह अकबर। 60,000 अबे ये तूने नहीं, कॉस्ट निकाली है अरीशा? डिवाइडेड बाय 100। पहले तुम मुझे ये बताओ बिस्मा, सबको छोड़ो, तुम्हें ये अबव का कॉन्सेप्ट आता है? सर इसमें लिखा हुआ है कि हमने 20% ज्यादा वो किए ना। ज्यादा का मतलब होता है एक्सेस, या ज्यादा नहीं अबव है। अबव का मतलब होता है जो सामान की कॉस्ट है उसको 20% ऊपर पर बेचा है सामान को, यानी 100 रुपए की चीज को 120 में बेचा है।
200 की चीज को 240 में बेचा है। 20% अबव का मतलब होता है 20% और पैसे ऐड करके बेचे। तो 20% किस चीज का ऐड किया? 20% कॉस्ट का ऐड किया। जितने की चीज थी उसका 20% और लिया, उसे कॉस्ट में मिलाया और हमने सामने वाले को दे दिया, ये लो भाई इतने की है। कोई चीज 1000 रुपए की खरीद के लाए, उसमें 20% ऊपर रखा। किस चीज का 20%? कॉस्ट का। तो कॉस्ट खुद कितने परसेंट हुई? 100%। और उसमें मजीद जो रख रहा हूँ वो कितने परसेंट है? 120%। मजीद जो रख रहा हूँ, मजीद जो रख रहा हूँ वो पूछ रहा हूँ, मजीद। 20%। तो इसका मतलब है सेलिंग प्राइस दो चीजों से मिलके बनी है। अरीशा अच्छा खासा बता रही थी, फिर उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया। सेलिंग प्राइस कितनी अमाउंट से मिलके बनी है? 2। दो चीजों से, एक। कॉस्ट प्राइस कॉस्ट कॉस्ट प्राइस कितने है और परसेंट? एक सेलिंग प्राइस। सबर तो कर ले। और कॉस्ट कितने 100%। परसेंट? 100%। और बाकी प्रॉफिट कितने परसेंट? 20%। 20%। 20%। तो इसका मतलब है कॉस्ट और प्रॉफिट मिलकर बनी सेलिंग प्राइस, जो कि है कितने परसेंट? 100%। 100%। फिर 100%। कॉस्ट और सेलिंग प्राइस 120%। 120%। तो अभी भी समझ नहीं आया बिस्मा को। जब उसने गलत जवाब दे दिया तो मैं तो यही फर्ज करूंगा कि समझ नहीं आया। सर सर बस 60,000 250 आंसर आ रहा है। वो 60,000 नहीं, 3 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे 120 से, 2,50,000 आ रहा है। जी वही सुनना था मुझे। हरीशा तुम्हें अपना बिस्मा को समझ नहीं आ रहा ना यार, यही तो मसला है। सर आप छोड़ देना, दोबारा लेक्चर देखूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा। मैंने दोबारा लेक्चर क्यों देखोगी? अभी समझाएंगे हम तुम्हें। कोई चीज 200 रुपए की है, जब हम कहते हैं हम इसको 20% अबव पे बेचेंगे तो इसका मतलब क्या होता है तुम्हारे नजदीक? 20% हम इसमें और कॉस्ट को ऐड करेंगे तो वो ज्यादा बन तो जाएगी। किसका 20%? ज्यादा में बेचेंगे ना, 20% ज्यादा में बेचेंगे। 20% किसका? 200 का। तो 200 कौन है पहले ये बता दो, मेहरबानी होगी तुम्हारी। कॉस्ट प्राइस। शुक्रिया, वरना आप कुछ और बोलते तो मैं क्या कर लेता। तो 20% है कॉस्ट प्राइस, लिखता भी रहता हूँ साथ साथ। ये क्या चीज है? सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस है, इडियट। प्रॉफिट। हाँ ये सही है। प्रॉफिट कितना बना? 20%। किसके? 40। हाँ किसका लिया है तुमने 20%? 200 का। तो जिससे रिश्ता होता है वो कितना होता है हमेशा जिंदगी में? 100%। 100%। अच्छा जी, तो 200 की चीज 40 रुपए ऐड किए, कितने की बनी? 240। अरे भाई मैंने कहा कुछ नया इजाद करेगी 200 में 40 ऐड करके। हाँ, तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, क्या है ये? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। मुश्किल तरीन चीज पढ़ा रहा हूँ आज मैं जिंदगी की। 7-8 क्लास में पढ़ाई जाती है हमारे यहाँ बच्चों को। कॉस्ट इतनी हो, सेलिंग प्राइस इतनी हो, प्रॉफिट कितना होगा। नहीं, 7-8 क्लास भी पढ़ती नहीं है, फिर बच्चों को पढ़ाती भी है जा जाके। अच्छा, तो ये कितने परसेंट बनी आप? 120। बिस्मा की आवाज नहीं आ रही, जिसको समझा रहा हूँ वही नहीं बता रही। कैसे सर बनी? 120%। कैसे बनी ये 120%? दोनों का ऐड किया। क्योंकि आज कॉस्ट प्राइस से एक्स्ट्रा अमाउंट प्रॉफिट का रिश्ता है, तो ये प्रॉफिट इस अमाउंट का 20% है। तो जिसका 20% है वो खुद 100, प्रॉफिट 20, सेलिंग प्राइस 120% बनी। सेलिंग प्राइस कितनी चीजों से मिलके बनी? दो दो चीजों से। चीजों से। अब ये याद है तुम्हें? जी सर। मिटा दिया मैंने इसको। नहीं पता तुम्हें? नहीं नजर आ रही? अब बताओ तुम्हें क्या पता है?
240 और अगर तुम्हें Selling ये सब price. परसेंटेज पता ना हो ना तो तुम और मैं कोई भी जवाब नहीं निकाल सकता। अगर हमें ये परसेंटेजेस ना पता हो तो मैं और आप कॉस्ट और प्रॉफिट कुछ भी निकाल, नहीं सकते। लेकिन आज हमें ये परसेंटेज सवाल में दी हुई है कि भाई 20% अबव, तो हमने कहा 20% अबव है, इसका मतलब है 20% एक्स्ट्रा अमाउंट है, और वो किसका 20% है? कॉस्ट का। हमने कहा इसका मतलब है कॉस्ट होगी 100, प्रॉफिट होगा 20 और ये अमाउंट खुद है 120 120%। तो अब मुझे बिलफर्ज मुझे कॉस्ट निकालनी है, बताओ कैसे निकलूं, क्या लिखूं यहाँ पे, बोलो। 240 multiplied by 100 divided by 120. मल्टीप्लाई बाय, मुबारक हो, याददाश्त वापस आ गई मैडम की। जो मालूम करना उसकी परसेंटेज ऊपर, जिसकी मदद से मालूम करना उसकी परसेंटेज नीचे। नीचे। चेक कर लें, जवाब यही आ रहा है 200। यस यस सर। सर। यहाँ 200 ही लिखा था ना, ये नजर आ रहा होगा लिखा हुआ स्क्रीन पर, अल्लाह करे। यस सर। और यहाँ पे क्या जवाब है, ये भी निकलवाएं, बोले 40। कैसे निकलेगा 240? क्या होगा? 20% नहीं है इसका। तो बोलो ना 240 मल्टीप्लाई बाय, मुझे ये पता है बस, और अगर मैं प्रॉफिट निकालना चाहता हूँ तो कैसे निकलेगा? 240 multiplied by 20, लेकिन 48 आंसर आ रहा है इसका तो। अबे यार तुम इडियट वाली हरकत कर रही हो ना, तुम 20 डिवाइड बाय क्या कर रही हो, ये नहीं देख रही मेंटल के यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये क्या है? बोलो 240 कितने परसेंट है ये? 120%। बीकॉम पार्ट 2 जब से पढ़ानी शुरू किया मैं नारे लगा लगा के थक गया हूँ कि जिसकी मदद से निकाले उसकी परसेंटेज नीचे। बीकॉम पार्ट 1 में भी ये बात बताई थी, जो निकालना उसकी परसेंटेज ऊपर, तो नीचे क्या आएगा यहाँ? 40 तो आ रहा है 120। और बिस्मा क्या कर रही है, नीचे 100 कर रही है, फिर बोलिए 48 आ रहा है मेरे पास, तो चेक कर लो 40 ही आएगा। आ गया। कैसे आया? इसका मतलब है आप मिस्टेक करेंगी तो फिर जवाब गलत आएगा ना। तो अब जरा जल्दी से आ जाए सवाल पे, आखिरी मिनट चल रहे हैं। मुझे बताइए, वहां उसने सेलिंग प्राइस दी हुई है 3 लाख रुपए और बोल रहा है कि हम 20% अबव प्रॉफिट में बेचते हैं सामान को, तो अब आप मुझे कॉस्ट बता सकती हैं कितनी होगी? 2,50,000। कैसे आएगी 2,50,000? अरे बिस्मा बताएगी तो फिर बात खत्म होगी, वरना नहीं। 3 लाख multiplied by 100 divided by 120। शुक्रिया, 2.5 लाख रुपए जवाब आया। और अगर तुमने जज्बात में आके यस सर। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय जो है वो 80 कर दिया तो जवाब कुछ और हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और वो गलत होगा। यस। समझ रहे हो? तो अबव कॉस्ट में जी हमेशा सर। कॉस्ट कितने परसेंट होती है? 100%। हाँ, और अगर वो बोले कि प्रॉफिट शामिल है सेलिंग प्राइस में, तो फिर इसका मतलब है वो अबव कॉस्ट नहीं है। जब वो प्रॉफिट का रिश्ता सेलिंग प्राइस से कराए, इसका मतलब है प्रॉफिट सेलिंग प्राइस के अंदर है, फिर कॉस्ट 80 होगी। लेकिन जब प्रॉफिट का रिश्ता किससे करवाए? कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस से। बस ये याद रखो, जुमला इतना आसान जुमला है, जिससे रिश्ता हो वो हमेशा ऊपर 100%। 100% होता है। ऊपर ऊपर ही भेज देते हैं उसे, जिससे रिश्ता होता है। अबे जिससे रिश्ता हो वो हमेशा कितने परसेंट होता है? 100%। हाँ, और एक और जुमला क्या है कि जो निकालना हो उसकी परसेंटेज ऊपर, जिसकी मदद से निकालें उसकी परसेंटेज नीचे। नीचे। जो कि आप भूल नीचे। गई थी मैडम अभी थोड़ी देर पहले, याद आया नीचे? जी सर। अब बताएं, 2.5 लाख रुपए समझ आ गया? अब और क्या बताऊं उसमें, अब कर सकती हैं या यस अभी सर। कंफ्यूज हैं? अब सेल तो अब सर ढाई हाँ, 2.5 लाख का रेट निकालेंगे। 2.5 लाख को डिवाइड कर देंगे, सिंपल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चल गई। अरे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चल गई ना पठान, और तुझे एवरेज सर 2.5 लाख कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री गुड्स सोल्ड है ना। टर्नओवर निकालना है ना, तो 2.5 लाख को डिवाइड करेंगे 40,000। बस सिंपल जवाब आ जाएगा। हाँ ना। 6.25 आ गया।